40 कुंवारी लड़कियों को बताया गर्भवती। पोषण ट्रैकर के बहाने हो रही बड़ी धांधली। पुष्टाहार चोरी करने के अपनाए जा रहे नए नए हथकंडे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की खुली पोल। 40 कुंवारी लड़कियों को बताया गर्भवती। नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। जी हाँ भाई और बहनों, यह मामला है वाराणसी ग्राम मलहिया का। यह समाचार अमर उजाला से लिया है हमने। यह आईसीडीएस विभाग की बहुत बड़ी विडंबना है भाई और बहनों। एक तरफ जहां सरकार हर गरीब तक सारी सुविधा पहुंचाने का प्रयास कर रही है, सोच रही है सरकार की सबके चूल्हे में आग जले और सबका पेट भरे, वहीं इतनी बड़ी धांधली हो रही है। इसी राशन का गबन करने के लिए कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बताया जा रहा है और इस बहाने अधिक राशन का उठान किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले आगरा में दाल तेल दलिया के गबन का मामला सामने आया था। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था। अभी सब इसको भूल भी न पाए थे कि नया खुलासा वाराणसी का सामने आ गया। यह पोल तब खुली जब इन बच्चियों के मोबाइल पर दीपावली की बधाई देने के लिए पोषण ट्रैकर का मैसेज आया। आइए सबसे पहले देख लेते हैं पूरा मामला क्या है। 40 कुंवारी लड़कियों को बताया गर्भवती। दीपावली पर बधाई मैसेज से खुली पोल। वाराणसी ग्राम पंचायत रमना के गांव मलहिया का मामला। जी हाँ भाई और बहनों, आप मेन हेडिंग इसकी देख रहे हैं। 40 कुंवारी लड़कियों को बताया गर्भवती। जी हाँ, ये मामला बहुत ही संगीन है। एक तरह से देखा जाए तो यह सरकारी चीज़ों का गबन करने के लिए, सरकारी दाल तेल दलिया का गबन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही निकृष्ट हथकंडा अपनाया गया है, तो जिसमें कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बताया गया है। यह पोल तब खुली जब दीपावली पर पोषण ट्रैकर द्वारा बधाई का मैसेज आया, नहीं तो ये पोल न ही खुलती। जाने कब से राशन चोरी का यह खेल चल रहा है। आइए पूरी बातें पढ़कर जानते हैं क्या है मामला। वाराणसी, ये मैसेज से शुरुआत हुई है इस न्यूज़ की। जैसा कि हमेशा जो लाभार्थी को राशन दिया जाता है, उस राशन के बाद जब राशन का वितरण किया जाता है तो लाभार्थी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, जो भी उस लाभार्थी का नाम हो उसी नाम से। तो इसी तरह से यह मैसेज आया है कि प्रिय ज्योति, पोषण ट्रैकर में आपका स्वागत है। एक स्तनपान कराने वाली मां के रूप में आप हार्ड कुक्ड मील या राशन परामर्श, बाल स्वास्थ्य निगरानी और गृह भ्रमण के माध्यम से स्तनपान सहायता जैसी सेवाओं का लाभ आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उठा सकती हैं। ग्राम पंचायत रमना के गांव मलहिया की करीब 40 लड़कियों को दीपावली पर बाल विकास मंत्रालय की ओर से आए इस मैसेज ने गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की गड़बड़ी की पोल खोल दी। यानी इन 40 कुंवारी लड़कियों को कागज पर गर्भवती बता दिया गया है। जी हाँ बहनों, इन 40 लड़कियों को कागज पर गर्भवती बताया गया है और कागज पर ही नहीं, ये पोषण ट्रैकर पर भी इन बच्चियों की गर्भवती के रूप में फीडिंग की गई है। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, ये इसलिए किया गया है कि गर्भवती की संख्या अधिक होगी तो गर्भवती के नाम पर दाल तेल राशन अधिक आएगा और अधिक उठान किया जाएगा और इसका गबन भी आसानी से किया जाएगा, क्योंकि गर्भवती तो है नहीं तो किशोरी लड़कियों को तो ये राशन दिया नहीं जाएगा। तो जब किशोरी लड़कियों को ये राशन नहीं दिया जाएगा तो ये राशन कौन खा रहा है, किसके पास जा रहा है ये राशन। आइए अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। रेखा, अनीता, राखी, ज्योति, वर्षा, अंजलि, निकिता, मोहिनी व नेहा समेत अन्य लड़कियों ने बताया कि उन्हें मैसेज आया तो उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से इस बारे में पूछा कि उन्हें इस तरह का मैसेज क्यों आया है। इस पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़कियों का आरोप है कि अधिक पूछताछ करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने उनसे अभद्रता भी की। इसके बाद गांव में पता किया तो कुछ और लड़कियों को ऐसे ही मैसेज आए थे। इसके बाद ये सभी लड़कियां ग्राम प्रधान आरती पटेल से मिली और उन्हें पूरा मामला बताया। इसके बाद ग्राम प्रधान ने डीएम को पत्र लिखकर इस पूरे मामले की जांच की।
मांग की। लड़कियों ने सीडीओ से भी शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पर ग्राम प्रधान ने जांच कराने के लिए डीएम को लिखा पत्र। ग्राम प्रधान ने पत्र में उल्लेख किया है कि उनकी ग्राम पंचायत के गांव मलहिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुमन लता ने गांव में घर घर जाकर लड़कियों को गुमराह करके उनका आधार कार्ड ले लिया। कारण पूछने पर बताया कि वोटर आईडी कार्ड से लिंक होना है। ऐसा करके गांव की करीब 40 लड़कियों का महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में पंजीकरण कराकर 6 माह से राशन घोटाला कर रही हैं। इसकी सूचना आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर मैसेज आने से हुई है। ग्राम प्रधान ने जांच कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिली है, मामले में जांच कराई जा रही है। यह भी लड़कियों के नाम से पंजीकरण कराए गए हैं, उनके नाम से खाद्य सामग्री आवंटित हो रही थी या नहीं, बीडीओ विभाग के अफसरों को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जी हाँ बहनों, ये आईसीडीएस विभाग के अफसरों को और वहाँ के बीडीओ को जांच के निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 40 बच्चियों को गर्भवती तो बता दिया, पोषण ट्रैकर पर फीड तो कर दिया, तो क्या उन बच्चियों को ये राशन मिल रहा था या नहीं मिल रहा था, क्या हो रहा था। और आपको बताते चलें कि गर्भवती महिलाओं को मिलने वाले लाभ जो आंगनबाड़ी केंद्र से होते हैं, जो राशन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिला को देती हैं, पुष्टाहार योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को हर महीने 1.5 किलो गेहूं का दलिया, 1 किलो चने की दाल और आधा लीटर तेल दिया जाता है। फिलहाल इन लड़कियों को, जो लड़कियां कुंवारी लड़कियों को गर्भवती बताया गया है, इन लड़कियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन मिल रहा है। एक तरह से ये बहुत बड़ा ब्लंडर है भाई और बहनों। विभाग की लापरवाही कहें या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की, पता नहीं किस चीज़ का है, क्या है, कैसे है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को क्या डर नहीं लगता है? विभाग में इतनी बड़ी धांधली कर रही हैं, उनको इस बात से पता नहीं क्यों डर नहीं लगता है कि अगर उनकी पोल खुलेगी तब क्या होगा। अब देख लीजिए, इनकी पोल खुली है, अब देखिए इनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है सरकार, क्या होता है इनका, कहाँ से ये जो राशन 6 महीने से ये राशन की धांधली कर रही थी, उस राशन की भरपाई से कर पाएंगी, और क्या करती थी ये इतने लोगों का राशन लेकर के। मेरी तो कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, मैं किन शब्दों में क्या बोलूँ। ऐसा कोई भी समाचार जब पेपर में आता है या कुछ भी सुनने को आता है तो बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि मैं भी इसी विभाग में काम करती हूँ, मैं भी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। तो अब देखते हैं बहनों क्या होता है इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का, क्या जांच में आता है, कितनी सच्चाई है, ये तो अब वक्त के साथ ही पता चलेगा। आगे का समाचार जानने के लिए मेरे YouTube चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। नमस्कार भाई और बहनों।